मुआहदे के बाद रवाना होने वाले काफिले पर फायरिंग। बुगन के मकाम पर सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी। हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर। फायरिंग के बाद काफिले की रवानगी मौखर कर दी गई। इमदादी काफिले को खाने पीने की अशिया और अद्वियात लेकर पाला चनार रवाना होना था। कुरम फायरिंग में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कला कुमा किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। कहा फायरिंग वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर की अयादत। कहा अमन के दुश्मनों को माफ़ नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कुरम में फायरिंग की मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दें। शहबाज शरीफ बोले अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान में पुलिस और लीवीज़ 2 मुतवाज़ी फोर्सेस कब तक चलेंगी? आज नहीं तो कल लीवीज़ के हवाले से फैसला करना होगा। इजाफी बिजली के बावजूद बलोचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां आवाम से ज्यादती कर रही हैं। सुई सदरन सर्दी में पूरी गैस देने की पाबंद है। बारह रोज़ में PTI से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। हुकूमत ने कहा कि पस पर्दा कोई मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ ने तहरीर मुतलबात ना दिए तो मुश्किलात हो सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा सियासी कैदी का ताल्लुक शनाख्त नहीं जुर्म की नौइयत से है। किसी भी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना नहीं। 26 नवंबर एहतजाज पर गिरफ्तार मजीद 40 अफराद की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में भी केसेस की समाअत। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने 14 जनवरी तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में मनशियात फरोशी का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SHO थाना इब्राहिम हैदरी भी शामिल। मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 समुंदरी से फैसपोर्ट तक बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद निगाह मुतासर। हुक्काम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के इंटरनेट सारिफीन के लिए अच्छी खबर। आलमी सबमरीन केबल की खराबी पर PTA ने सिस्टम में आर्जी बैंडविड्थ को शामिल कर दिया। कहा मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में डिग्रेडेशन नहीं है। सबमरीन केबल की बहाली के निगरानी कर रहे हैं। स्टारलिंक को पाकिस्तान में सर्विसेज के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इलॉन मस्क ने एक्स पर सवाल का जवाब देते हुए कहा पाकिस्तानी हुकूमत की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। PTA का कहना है कि पाकिस्तान और स्टारलिंक हुक्काम में बातचीत शुरू हो चुकी। दरख्वास्त पर काम इब्तदाई मराहिल में है। लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। नेशनल स्पेस एजेंसी कौमी स्पेस पॉलिसी के तहत जायज़ा ले रही है। GSQ गेट हमला केस की समाअत 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत 6 जनवरी को ATC रावलपिंडी में होना थी। जज अमजद अली शाह के रुखसत होने की वजह से समाअत मुलतवी की गई। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब। एहतसाब अदालत लाहौर का तरक्याती मनसूबों के केस में फैसला। परवेज़ इलाही की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से 1 रोज़ा मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 अफराद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा नफरत की गोलियों को ख़त्म करना होगा। हमारा ब्रांड चोर डाकू नहीं। कुछ लोगों ने एक नस्ल को गुमराह किया।
रेस जीतनी है तो सेल्फ इमेज बेहतर करना होगा। सेल्फ इमेज बेहतर होने तक कोई कौम नहीं जीत सकती। मुल्क को अब सियासी नहीं, मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, हकीकी क़यादत नहीं आएगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। मुल्क को मसाइल से निकालना है तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। आसिफ जरदारी के सिवा कोई लीडर नहीं जो सबको लेकर चल सके। पंजाब में पीपल्स पार्टी जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। इलेक्शन लड़ने और जीतने वाले लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबारी अफराद को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मेडा का इजलास, विफाक और सूबों को मिलकर काम करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में सालगिरह की तक़रीबात होंगी और केक काटे जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली। मुल्क को 1973 का आइन दिया, पार्लिमानी जमहूरी और विफाकी तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची में मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दिहाइयों की हैं। हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, मसले को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज पे बहुत इश्यूज़ हैं। महकमा तालीम में कई अफसरान मुलाजमत में तौसी पर हैं। हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुपर हाईवे या कहीं भी इंक्रोचमेंट कबूल नहीं। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज का तनाज़ है। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में प्री मेडिकल के 67% तलबा को फेल किया गया। कराची के नौजवानों पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तलबा के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। हुकूमत ने नाअहली और बदउनवानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिंध हुकूमत ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ करार दे दी। कहा, नौजवान बाशऊर हैं, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। कराची में MQM और जमात इस्लामी की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जमान सादिया जावेद ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडे की कोशिश नाकाम होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस होगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। इससे पहले असम्बली इजलास 13 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की कुरम वाक़े पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, फायरिंग में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है।